हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स मैराथन में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से करेंगे। चैनल को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन में दिख रहा है, ये सिंप्लीफिकेशन से है। सिंप्लीफिकेशन का रूल्स ऑलरेडी मैंने बताई हूँ एक वीडियो में, तो प्लीज़ आप वो देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एक बार लिख लेते हैं, 121 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 3 प्लस 8 करली ब्रैकेट -4 प्लस 7 राउंड ब्रैकेट 6 -8 प्लस 7 राउंड ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए लिख लेते हैं 121 ऐसे ही लिख दे। सबसे पहले राउंड ब्रैकेट का अंदर का काम कंप्लीट करेंगे। डिवाइडेड बाय 11 इंटू 3 प्लस 8 करली ब्रैकेट -4 प्लस 7 इंटू, अंदर में देखिए क्या है, -8 है प्लस 7 है, मतलब -8 प्लस 7 -1 हो गया। एक स्टेप लिख लेते हैं, 6 -1 करली ब्रैकेट क्लोज, that is equal to 121 divided by 11 into 3 plus 8 curly bracket -4 plus 6 -1 5 हो जाएगी, 5 7 35 curly bracket close। तो ये फिर से 121 divided by 11 into 3 11 into 3 plus 8 इंटू -4 और 35 हो जाएगी 31 दैट इज इक्वल टू 121 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 3 प्लस ये आ जाएगी 248। अभी देखिए इसमें डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है। तो बॉडमास का जो रूल है उसके अनुसार हमको सबसे पहले डिवीजन करना रहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 121 डिवाइडेड बाय 11 को करेंगे, तो आंसर आ जाएगी 121 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 3 प्लस 248। 11 11 ज़र 121, मतलब 11 इंटू 3 प्लस 248 दैट इज इक्वल टू 33 प्लस 248। ऐड करने के बाद आ जाएगी 281। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया। ऑलरेडी मैं एक्चुअली डिफरेंट क्वेश्चन पेपर से कलेक्ट करती हूँ, तो इसीलिए आपको ये सारा क्वेश्चन पेपर दिखता है स्क्रीन में। चलिए, तो ये नंबर एक्चुअली 31 क्वेश्चन पेपर का नंबर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कलेक्शन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन स्क्रीन में है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 टॉयज आर सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज ऑफ द सेम काइंड, द प्रॉफिट विल बी। क्या कहा जा रहा है कि 3 खिलौना जो है उसको बेचा जाता है, जो कि 4 खिलौने का खरीदारी प्राइस है। 4 खिलौने का जो खरीदने का प्राइस है उससे 3 खिलौने को बेचा जाता है, तो ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट हुआ होगा। तो प्रॉफिट कितने % प्रॉफिट हो रही है वही हमको निकालना है। ऑप्शंस देखिए परसेंट में दिया हुआ है। तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। पहले मान लीजिए हम लोग कि मान लेते हैं कि 4 खिलौने का कॉस्ट प्राइस है, लेट कॉस्ट प्राइस, खरीदने का जो प्राइस है 4 खिलौने का वो है 100 रुपीज। कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज इक्वल टू 100 रुपीज, करेक्ट, 100 रुपीज। तो अगर 4 खिलौने का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है, तो 1 खिलौने का कितना होगा, 100/4 दैट इज इक्वल टू 25 रुपीज। इसका मतलब 3 खिलौने का कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 टॉयज इज इक्वल टू 100
बटा 4 इंटू 3, 100 रुपीज़ है 4 किलोने का, 1 किलोना का होगा 100 बटा 4, 3 किलोने का होगा 100 बटा 4 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 75 रुपीज़ आ रही है। तो देखिए 3 टॉयज़ को 75 रुपीज़ में खरीदा गया है और उसको सेल किया जा रहा है, बेचा जा रहा है 100 रुपीज़ में, जो कि 4 टॉयज़ का कॉस्ट प्राइस है। तो चलिए लिखते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 3 टॉयज़ क्या है, देखिए इस लाइन को, 3 टॉयज़ आर सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज़। 4 टॉयज़ का कॉस्ट प्राइस हमने कितना लिया है 100 रुपीज़, इसका मतलब 3 टॉयज़ का सेलिंग प्राइस कितना है 100 रुपीज़, सिर्फ 100 लिखते हैं, रुपीज़ नहीं लिखते हैं। तो देखिए प्रॉफिट कितना हो रही है, प्रॉफिट हो रही है 25 रुपीज़, देख के ही आप बता सकते हैं। तो इसका मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू, एक स्टेप लिख लेते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹25। तो देखिए 25 रुपीज़ प्रॉफिट हो रही है, जबकि उसका कॉस्ट प्राइस है 75। ₹25 when कॉस्ट प्राइस 3 टॉयज में ही हमको प्रॉफिट हो रही है जो कि 75 है, इक्वल टू 75। इसका मतलब परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट होती है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, जो कि है 25 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस है 75 इंटू 100। कैंसिल करने के बाद देखिए आ जाएगी 100 बटा 3, 100 बटा 3, तो ये हो जाएगी 33 1/3%। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हो गया सॉल्व, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो एक और क्वेश्चन स्क्रीन में है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि इन ए क्लास 50 स्टूडेंट्स, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 20% of them are girls and rest are boys. Find the ratio of the number of boys to the number of girls in the class. तो कहा गया है कि क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट्स है जिसके 20% गर्ल्स है, तो हमको गर्ल्स और बॉयज़ के जो नंबर है उसका रेशियो निकालना है कि कितने नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स है, उसका रेशियो निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, इक्वल टू 50। अभी 20% ऑफ द गर्ल्स, मतलब गर्ल्स इज इक्वल टू 20% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, मतलब 20% इंटू 50। हमेशा देखिए 20% ऑफ देम मीन्स ऑफ मतलब ही हमको मल्टीप्लाई यूज करना है। 20% ऑफ टोटल स्टूडेंट, 20% इंटू टोटल स्टूडेंट, तो इसका वैल्यू आ जाती है, कैंसिल करने के बाद आप देखिए 10 आ जाएगा, मतलब 10 गर्ल्स है वहां पे। तो बॉयज कितनी होगी, बॉयज ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस गर्ल्स, मतलब 50 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 40। तो देखिए रेशियो निकल जाएगा। हमको क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो बॉयज बटा गर्ल्स इज इक्वल टू, बॉयज है 40, गर्ल्स है 10, दैट इज इक्वल टू 4:1। तो ये सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट, 4:1, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
तो चलिए एक और क्वेश्चन है स्क्रीन में, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि इफ x लेस देन y बाई 25% देन y एक्सीड्स x बाई। कहा गया है कि अगर x का जो वैल्यू है वो y से 25% कम है तो y का वैल्यू x से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो चलिए लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि y का वैल्यू x है, सॉरी y का वैल्यू 100 है। हमको दिया हुआ नहीं है कि x y का वैल्यू कितना है, मान लेते हैं y का वैल्यू 100 है। ये बहुत ही इजी तरीके से सिखाएंगे, देखिए देखते रहिए। लेट y इज इक्वल टू 100। अभी देखिए क्या कहा गया है कि x 25% कम है y से, इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना होगा, देन x इज इक्वल टू 100 में 25 कम है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 75। जब x इज इक्वल टू 75 हो रही है तो y कितनी ज़्यादा हो रही है, x इज इक्वल टू व्हेन x इज इक्वल टू 75 देन y इज इक्वल टू कितना ज़्यादा हो रही है, y इज 25 मोर देन x। 25 मोर देन हो रही है ना, 100 है y का वैल्यू, x का वैल्यू 75 हो रही है। y इज 100 माइनस 75 दैट इज इक्वल टू 25 मोर देन x। अभी हमको कहा गया है कि कितना परसेंट ज़्यादा है, तो मतलब x का वैल्यू जब 75 हो रही है तो y का वैल्यू 25 ज़्यादा हो रही है। x का वैल्यू जब 100 होगी, x इक्वल टू जब 100 होगी तो y का वैल्यू कितना ज़्यादा होगा, y इज 25 हो रही है जब 75 था x के वैल्यू, बटा 75 इंटू 100। देखिए x का वैल्यू 75 होने से y का वैल्यू 25 ज़्यादा है, x का वैल्यू 1 होने से 25 बाई 75, x का वैल्यू 100 होने से 25 बाई 75 इंटू 100। सिंपल यूनिटरी मेथड लगाएंगे, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 100 बटा 3। ये 100 में निकाल रहे हैं, मतलब ये परसेंट निकाल रहे हैं हम। x का वैल्यू जब 100 है तब निकाल रहे हैं, मतलब ये परसेंटेज में निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगी 33 1/3%। y x से ज़्यादा है। कोई भी चीज़ परसेंट में निकालना है मतलब उसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं उसका वैल्यू 100 में होगा, तब वो कितना होगी उसका वैल्यू वो निकालना है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए एक और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, स्क्रीन में दिख रहा है। क्वेश्चन दिखा रहा है कि x इज इक्वल टू 1/3 ऑफ y एंड y इज इक्वल टू हाफ ऑफ z, देन x इज टू y इज टू z इज इक्वल टू। तो चलिए वैल्यूज निकाल लेते हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए x इज इक्वल टू 1/3 ऑफ y, इसका मतलब x बटा y इज इक्वल टू 1/3। अभी z दिया गया है, नो y इज इक्वल टू दिया गया है 1/2 इंटू z, इसका मतलब z इज इक्वल टू 2y। तो z बटा y इज इक्वल टू 2। अभी देखिए इधर भी डिनोमिनेटर y है, यहाँ भी डिनोमिनेटर y है। इसमें डिनोमिनेटर जब y है तो इसके 1/3 है वैल्यू, डिनोमिनेटर में 3 है। इसके डिनोमिनेटर जब y है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम लाना है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर के नीचे, तो आंसर आ जाएगी 6/3। अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो क्या अभी हम लिख सकते हैं कि x इज टू y इज टू z इज इक्वल टू, x का वैल्यू है 1 है, देखिए 1 पुट कर दिए। y का वैल्यू है 3, दोनों में दिख रहा है, y का वैल्यू 3 पुट कर दिए। z का वैल्यू है 6 पुट कर दिए। तो आ गया 1:3:6। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट। तो एक और क्वेश्चन स्क्रीन में है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल enables a dealer
to purchase 25 articles more for rupees 45,000. What is the original price of the article? कहने का मतलब ये है कि जो डीलर है, डीलर के पास 45,000 है, अभी वो कोई भी कॉस्ट प्राइस है उससे जितना आर्टिकल वो खरीदता है 45,000 प्राइस से जितना आर्टिकल वो खरीदता है, अगर उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 10% घटा दिया जाता है तो 25 मोर आर्टिकल्स खरीद सकता है। तो उस आर्टिकल का ओरिजिनल प्राइस कितना है? तो यहाँ पे आर्टिकल का ओरिजिनल प्राइस ही अननोन है, तो उसी को हम लोग एक्स मान लेते हैं। चलिए, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू एक्स। अभी देखिए, अगर ये एक्स हो गया तो डीलर के पास पैसा है 45,000। कितना पैसा है? टोटल मनी इज इक्वल टू 45,000। तो कितना आर्टिकल खरीद सकता है एक्स जब एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हो? नंबर ऑफ आर्टिकल्स ही कैन परचेज $45,000 बाई एक्स। एक आर्टिकल का प्राइस है एक आर्टिकल का प्राइस है एक्स, तो इसका मतलब 45,000 में वो 45,000 बाई एक्स आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल्स खरीद सकता है। करेक्ट। अभी मान लीजिए आर्टिकल का प्राइस 10% घटा दिया जाता है। नाउ आफ्टर रिडक्शन ऑफ 10%, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा? सीपी लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगी एक्स माइनस 10% डिस्काउंट दे रही है, मतलब एक्स माइनस 10%, एक्स का 10%, इसका वैल्यू आ जाएगा। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 90x बाई 100, इसका मतलब 9x बाई 10, 9x बाई 10 ये हो जाएगी। अभी 10% डिस्काउंट देने के बाद जो आर्टिकल है उसका कॉस्ट प्राइस। तो अभी डीलर कितना नंबर ऑफ आर्टिकल खरीद सकता है? नंबर ऑफ आर्टिकल now dealer can purchase, देखिए टोटल मनी है उसके पास 45,000। अभी एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हो गया 9x बाई 10, तो 45,000 डिवाइडेड बाय 9x बाई 10 आर्टिकल्स खरीद सकता है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 45,000 इंटू 10 बाई 9x, इतना नंबर ऑफ आर्टिकल अभी वो खरीद सकता है। पहले वो खरीद रहा था 45,000 बाई एक्स, ये है पहले वो खरीद रहा था, अभी वो खरीद रहा है इतना। तो कितना ज्यादा आर्टिकल्स खरीद रहा है? ऑप्शंस को छुपा के भी करते हैं। नाउ he is परचेसिंग, कितना ज्यादा खरीद रहा है? ये माइनस ये,
पहले 45,000 बाई एक्स खरीद रहा था, अभी 45,000 इंटू 10 बाई 9x खरीद रहा, तो कितना ज़्यादा खरीद रहा है? 45,000 कॉमन लेते हैं 45,000 को, 10 बाई 9x माइनस 1 बाई x. Now he is purchasing this much more article. अभी देखिए कहा गया है कि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो ये 45,000 माइनस ये वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू 25 कहा गया है. देखिए 25 आर्टिकल वो ज़्यादा खरीद रहा है, मतलब गिवन गिवन 45,000 ब्रैकेट में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, इधर 9x हो जाएगी तो 10x माइनस हो जाएगी तो 1 बाई 9x आ जाएगी. एक बार कर इसी में कर देते हैं, 1 बाई 9x इज इक्वल टू, ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके इतना आया, दिस इज इक्वल टू 25. ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं, यू कैन परचेज 25 मोर आर्टिकल, तो ये हो गया इतना. तो अभी x का वैल्यू निकालते हैं, दैट इज, देखिए सिंपली 9x को इधर लेके जाएंगे, 25 से ये डिवाइड हो जाएगी, x इज इक्वल टू 45,000 बटा 9, 25 भी इधर आ जाएगी, तो देखिए 25 इस साइड आएगी तो डिवाइड हो जाएगी, बटा 25 कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगी 5,000 से इसे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगी 200. इसका मतलब ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, चलिए लिख लेते हैं, ओरिजिनल प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है, इज 200, इज ₹200. करेक्ट, ये हो गया आंसर. चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं ऑप्शन में है क्या. यस, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. देखिए फुल एक सॉल्यूशन एक बार आप स्क्रीन में देखिए, यही सॉल्यूशन है. चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए. तो एक और क्वेश्चन हाजिर है स्क्रीन में, आप देख सकते हैं. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए मैन डोनेटेड 5% ऑफ हिज इनकम टू ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपॉजिटेड 20% रिमाइंडर इन बैंक. नाउ इफ ही हैज़ ₹1,919 लेफ्ट, व्हाट इज हिज इनकम. तो ये हमको निकालना है. तो चलिए इसको शुरू करते हैं. पहले एक बार समझा देती हूँ हिंदी में. कहा जा रहा है कि ये मैन जो है वो डोनेट करता है 5% रुपीज़, उसके इनकम का 5% कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, और 20% जो बचता है उसका 20% वो बैंक में डिपॉजिट कर देता है. तो अभी कहा जा रहा है कि अगर उसके पास 1,919 रुपीज़ बचता है तो उसका इनकम कितना है. तो देखिए इसको एक्स लेके भी कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि एक्स इज इनकम, वैसे भी कर सकते हैं, बट इसको बहुत ही ईजी तरीके से करते हैं. मान लेते हैं यहाँ पे कि उसका इनकम 100 रुपीज़ है. लेट हिज इनकम इज इक्वल टू ₹100. अब ये डोनेट करता है 5%, तो बचता कितना है. चलिए आफ्टर डोनेटिंग 5%, रिमाइंडर इज इक्वल टू 5% देने के बाद कितना बचेगा. देखिए 100 में 5 रुपया दे रहा है, मतलब 5 रुपीज़ इन 100 वो दे रहा है, देन ही विल हैव 95 रुपीज़. 95 रुपीज़. अभी 95 का 20% वो डिपॉजिट करता है. ही डिपॉजिटेड 20%
20% ऑफ ऑफ 95। इसका मतलब 20/100 इंटू 95। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगी आंसर। देखिए इधर कट हो जाएगी, 19 रुपीज आएगी, ₹19। तो अभी वो 19 रुपीज डिपॉजिट कर दिया, 19 रुपीज वो डिपॉजिट कर दिया। तो अभी उसके बाद पास कितना बचा? मनी लेफ्ट विथ हिम द मैन लिख लेते हैं, विद द मैन इक्वल टू, देखिए कितना था उसके पास पहले 100 रुपीज था, अभी 5 रुपया वो दे दिया, उसके बाद 95 रुपीज बचा। 95 रुपीज का 19 रुपीज वो दे दिया, 90 रुपीज वो फिक्स डिपॉजिट कर दिया। तो अभी कितना रुपया बचा उसके पास? 100 से 5 माइनस के बाद नहीं, 95 बोला, 95 माइनस 19 उसके पास बचा। ऑलरेडी 5 रुपया वो डोनेट कर चुका है, 5 रुपया डोनेट के करने के बाद 95 बचा था, अभी 19 रुपीज फिक्स डिपॉजिट कर दिया। तो अभी उसके पास 95 माइनस 19 मतलब ये आ रही है 76 रुपीज 76 उसके पास बचा। अब देखिए 76 रुपीज उसको उसके पास बचता है जब उसके पास टोटल इनकम उसका 100 होती है। ₹76 इधर लिख लेते हैं, ₹76 will left with man, with the man, सिंपल यूनिटरी मेथड करेंगे मैन, when income is 100 रुपीज, करेक्ट। जब इनकम उसका 100 रुपीज है तब उसके पास 76 बचता है। जब उसका 1 रुपीज उसके पास लेफ्ट रहेगा, देखिए ये स्टेप मैं लिखती नहीं हूँ, या फिर लिख भी सकते, 1 रुपीज लेफ्ट रहेगा अगर उसको 100/76 उसका इनकम होगा। चलिए सिंपल यूनिटरी मेथड एक बार लिख ही देते, ये बहुत इजी पड़ता है। 1 विल लेफ्ट, ₹1 विल लेफ्ट with him when income 100/76, 1 का निकालेंगे तो नीचे आ जाएगा। अभी बच रहा कितना? 1919 will left with the man when income, सिंपली हो जाएगा, देखिए 100/76 इंटू 1919, इसको कैंसिल करेंगे 75 से तो आ जाएगी, इसको डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा 25.25, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगी दैट इज इक्वल टू ₹2525। ये है उसका इनकम का मनी। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं। यस, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन भी मिल गया। आप इस फुल स्क्रीन देख भी सकते हैं। इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व किए हैं। इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि मान लेंगे पहले इनकम इज इक्वल टू x। अगर किसी को आती है तो प्लीज़ वो प्रोसीड्योर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करेंगे। एक और क्वेश्चन करने के बाद आज का मैराथन यहीं पे खत्म करेंगे, कल फिर शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, आप स्क्रीन में देख रहे हैं। इसी क्वेश्चन को करने के बाद हम आप आज का मैराथन यहीं पे कंप्लीट करेंगे, कल फिर शुरू करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से। एक स्टेप लिख लेते हैं, 2/1
1 प्लस 1 बाय, देखिए ये नीचे वाला है 1 माइनस हाफ, तो 1 माइनस हाफ तो हमको पता ही है भाई, 1 से हाफ को माइनस करेंगे तो हाफ आती है, चलिए हाफ ही लिख लेते हैं, इनटू 3 बटा, देखिए 5/6 ऑफ 3/2 है, मतलब ऑफ का मतलब मैंने बताई हुई हूँ कि ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होती है, तो 5/6 इंटू 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय, ये देखिए एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, तो 5/4 आ गई। अभी देखिए इसमें से कुछ कैंसिल होगा, जी हाँ कैंसिल तो होना है, 3 और 6 कैंसिल हो सकती है, 3 2 ज़ार 6। चलिए नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, ये हो जाएगी 2/1 प्लस, देखिए 1/हाफ मतलब ये 2 ऊपर चले जाएगी, 2 इंटू 3 बटा, यहाँ पे 2 है, 5/4, 2 2 ज़ार 4 डिवाइडेड बाय 5/4, आंसर तो आ ही गया, आप देख सकते हैं। चलिए इधर ही लिखते हैं, इतना इजीली आंसर आ गया, 2/2 + 1 3 इंटू 3/5/4 डिवाइडेड बाय 5/4, मतलब 1 आ जाएगी 1। अभी देखिए 3 3 कैंसिल हो गई, तो आंसर आ गया 2। बहुत ही आसान से आप देख सकते हैं कितना इजीली आंसर 2 आ गया। तो चलिए आज का मैराथन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कल फिर हम मिलते हैं मैराथन में। थैंक यू।